नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वाल और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल देवा सर कैमरा एक्टिंग क्लास में। दोस्तों, जैसे कि 3 एपिसोड हम कर चुके हैं, तो ये आज चौथा और मैं सोच रहा हूँ कि 5वां, इन दोनों ही विषय पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये थोड़े से सिमिलियर है, थोड़े मिलते जुलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि चौथा जो सवाल है वो ये है कि हाउ टू अवॉइड दिस फ्रॉड पीपल, इन फ्रॉड लोगों से हम कैसे बचें। और 5वां है इन विच प्लेसेस आर यू फ्रॉडुलेंट, आपसे किन किन जगह पर फ्रॉड होता है। थोड़ा मिले जुले से ये सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल है दोनों। दोस्तों, ये फ्रॉडगिरी की शुरुआत होती है आपके अपने घर से, आपके मोबाइल के रूप में। वहाँ पर जैसे ही आप YouTube या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप ओपन करते हो, आप देखते हो ऑफ़र, ये दिवाली ऑफ़र है, ये होली ऑफ़र है, फलाना फेस्टिवल ऑफ़र है, ढिकड़ा फेस्टिवल ऑफ़र है, इतने कम कॉस्ट में आपको मिलेगा, बहुत ही सीमित समय है, उसके बाद बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है सब? और वहाँ से ये शुरुआत करते हैं। आज की डेट में अगर फेसबुक पर आप जाओगे, मेरे हिसाब से शायद एक भी कोई जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर फेसबुक पर रिक्वायरमेंट नहीं डाल रहा है, एक भी। आज आप पेज ओपन करो फेसबुक का और सर्च करो, हजारों रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। चलिए उनको हटा देते हैं। जो जेन्युइन तौर तरीके से जो फ्रॉड करते हैं वो तो साफ साफ दिख जाते हैं कि किस तरह के फ्रॉड है, उनका एक लेवल अलग है। ये जो फ्रॉडगिरी करते हैं, इनका क्या लेवल है, इनके क्या ट्रिक है और ये कहाँ से शुरू होता है। जैसे कि दोनों सवाल है कि इनसे कैसे बचे और किन किन जगहों पर होती है। तो होती है आपके मोबाइल से शुरू। कुछ लोग उन ऑफर्स में पड़ जाते हैं कि चलो उस टाइम तो ये चल रहा था, इस टाइम ये चल रहा है, तो क्यों ना कर लूँ, मेरा ही कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ पर भी ना फंसे तो ये लोग छोड़ते हैं फिर फ्री का वर्कशॉप, 2 days, 3 days, 1 day, 5 days या 1 घंटा 2 घंटा फ्री वर्कशॉप, ऑडिशन की जानकारी, फलान ढीकड़ पूछड़ा फ्री। अरे भैया, कौन है ऐसा बंदा जो जन सेवा करने में लगा हुआ है? फ्री की वर्कशॉप। तो फिर तो आपसे बड़ा कोई दोगलेबाज है नहीं, क्योंकि आपने जो स्टूडेंट ले रखे हैं उनसे तो फीस ले रखी है और आप अब फ्री कर रहे हो, तो फिर उनको भी फ्री में ही सिखाना चाहिए था। इस तर्क के पीछे आपका यह कहना होगा कि नहीं भाई, फिर हमारा ये ताम झाम कैसे चले, हमें फीस तो लेनी पड़ेगी। तो आप फ्री किस, आपका पर्पस क्या है? फ्री देने का मतलब क्या है? आप जनसेवा कर रहे हो, वो तो दिख रहा है, लाखों की फीस के तौर पर जनसेवा तो दिख रही है वो तो यहाँ ये फ्री का करते हैं, फ्री वर्कशॉप, ये वो, और आप जाते हो। उसके बाद ये लगे रहते हैं आपको कन्विंस करने में, नहीं आप वाकई में आप में टैलेंट है, आप में तो हिडन टैलेंट है, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, आप तो प्योर मटेरियल हो, आप हीरो बनने लायक हो। आपके घर वालों तक को कन्विंस कर बैठते हैं वो, कि अगर घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियली में भी शुरू में चलिए आप किस्तों में दे दीजिए, इंस्टॉलमेंट में आप दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये फ्री की वर्कशॉप वगैरह वहाँ चला जाता है। एक स्ट्रगलर एक्टर जब इन परिस्थितियों से आगे बढ़ता है तो फिर पहुँचता है कास्टिंग डायरेक्टरों के ऑफिस तक, और वहाँ पर भी आपसे कुछ है, जो कुछ नहीं बहुत भी है जो जेन्युइन है, जिन्हें इन चीज़ों से लेना नहीं होता है। लेकिन एक स्ट्रगलर एक्टर अगर स्ट्रगलर कर रहा है अपने जीवन में, अगर वो कर रहा है मेहनत, तो उसे ये फेस करना ही पड़ेगा, ये गारंटी है।
क्योंकि आपकी इतनी अच्छी किस्मत हो ही नहीं सकती कि आप सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कास्टिंग ऑफिस में घूमता रहे, उसके पास इतनी नॉलेज ही नहीं होती है। तो वो उस जगह भी सामना करता है कास्टिंग के दौरान। और कहीं ना कहीं आप मेंबरशिप ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत से ऐसे हैं जो जिनकी हैसियत कोऑर्डिनेटर की नहीं है और कास्टिंग डायरेक्टर बन के बैठे हैं, और वो ऑफर करते हैं कि आप 3 मंथ का, 5 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का ये है 3,000, 5,000, 10,000 और हम आपको काम देंगे। भैया क्यों नहीं काम दोगे? आप कोऑर्डिनेट करते हो, आप 1 डे 2 डे भेज देते हो 3-5,000, 10,000 जो भी लेके, तो उससे क्या होने वाला है? उससे हमारा करियर सेटल हो जाएगा। लाखों लोग सिर्फ मुंबई में 1 डे 2 डे काम करते हैं, हर दिन लाखों लोग। उसे करियर नहीं बोल सकते आप। जाते हैं 1 डे 2 डे, वो उनका यूज करते हैं। अब उनकी भी तो मजबूरी रहती है। हर किरदार में वो किसी हीरो को तो नहीं दिखाएंगे, जाहिर है क्राउड भी दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे 1 डे 2 डे में ये भेज देते हैं, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और आपको काम के बेसिक पर कि नहीं 100% काम की गारंटी, आप ये मेंबरशिप लीजिए या हमारी इस संस्था से जुड़िए, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और दूसरी फ्रॉडगिरी वहीं से शुरू हो जाती है कि आप आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए, फलाना आर्टिस्ट कार्ड, ढिकड़ आर्टिस्ट कार्ड, ये आर्टिस्ट कार्ड, वो आर्टिस्ट कार्ड। मेरे पास शिवसेना का आर्टिस्ट कार्ड है, शायद एक्सपायर भी हो चुका है, मैंने आते ही थोड़े दिनों बाद में बनवा लिया था। यकीन मानिए एक भी बार उसका कहीं यूज नहीं हुआ है आर्टिस्ट कार्ड का, कहीं भी। अब ये नहीं कि मैं काम नहीं किया हूँ, गया हूँ मैं भी, 1 डे 2 डे गया हूँ। एक 3 डेज का काम भी था जो अभी वो आए नहीं हैं, कुछ जिनमें थोड़ा बहुत काम किया वो आए नहीं हैं, लेकिन इस आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वहाँ पर एक लेवल होता है, जो लेवल आप जब चढ़ते हो उस लेवल पर आप काम करने लगते हो, तो आप सिक्योर होने के लिए कि भाई मेरा पैसा फंसे नहीं, इसके लिए आपको एक आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको साबित भी करना पड़ता है कि हाँ आप अच्छे एक्टर हो, एक एक्टर हो और आप कंटिन्यूटी काम करते हो। आप सेंटा में जाइए और उनके ऑफिस में जाइए, आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए, कहीं किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद के जितने भी आर्टिस्ट कार्ड है, जितनी भी पॉलिटिकल कंपनियां हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है आप सेंटर से बनवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शिवसेना का मत बनवाइए, या बहुत से आर्टिस्ट कार्ड है जिनके मैं नाम भी भूल चुका हूँ, क्यों याद रखें उनके नाम भी। लेकिन उनमें क्या होता है, फिर जब हमारा डायरेक्ट तो ताल्लुक नहीं पड़ता है डायरेक्टर से, पहले कास्टिंग डायरेक्टर से इनसे जूझना पड़ता है। तो फिर ये भी क्या करते हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि आपका तो सिर्फ शिवसेना का है, महाराष्ट्र में काम करेगा, आपका साउथ में काम नहीं करेगा, आप साउथ का बनवाइए। या आपका साउथ का है, दिल्ली में यूपी में काम नहीं करेगा, आप वहाँ का बनवाइए, या कंबाइन का बनवाइए कि आपका कहीं भी चलेगा, वो चलेगा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला भी आ चुका है। ये फैसला क्या, नई गाइडलाइंस आ चुकी थी शायद कुछ साल पहले कि आर्टिस्ट कार्ड होना ये अनिवार्य नहीं है। तो इस विषय पर चर्चाएं छोड़ देनी चाहिए, इन अड़ंगों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये जगह थी, और इस तरह के फ्रॉड इन सब से बच के रहिए, क्योंकि ये हमने सब ने देखा है यहाँ जो रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो इन परिस्थितियों से ना गुजरे। आई होप कि आपको ये आंसर मिल गए होंगे दोनों सवाल के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।